हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखना सीखने वाले हैं। इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा जाता है, इसकी हम पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल में। हमने ग्रामर से रिलेटेड सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रामर के दूसरे वीडियोस देखना, चाहे वो टेंस है, मॉडल है, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो उसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम जल्दी से सीखते हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट किस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर आपको जो दिख रहा है ये है ट्रांसफर सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट। दोस्तों, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर्मल लेटर के अंदर में आता है, या जिसे हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं दोस्तों, तो आपको एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। मतलब आपको पूरे का पूरा जो सिस्टम है इसका, उस पर ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं टू लिखिए, कॉमा लगाइए, और उसके बाद इस ट्रांसफर सर्टिफिकेट को किसे लिखते हैं दोस्तों? उसे हम लिखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल को। अब एक गलती तो उस प्रिंसिपल की स्पेलिंग में लिखने में होती है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं प्रिंसिपल, वो LE लगाते हैं लास्ट में। दोस्तों, ध्यान रखना है, ये गलत स्पेलिंग है। आपको PAL पे फोकस करना है, ठीक है। और पहला अक्षर आपको कैसे रखना है? कैपिटल में रखना है, बड़ा अक्षर रहे, और उसके बाद आप लिखेंगे। दोस्तों, जब आप लिखते हो तो ध्यान रखिए कि बिल्कुल एक सीध में लिखें। जब आप एक सीध में लिखते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही सुंदर दिखता है, और जो चेक करने वाला है वो भी आपको पूरे नंबर देता है। उसे नंबर काटने की जगह ही नहीं मिलती है। साथ ही साथ जब आप इसे लिखेंगे तो हैंड राइटिंग का ध्यान रखिए। आप 5 मिनट के लिए सही, लेकिन बड़े ही आराम से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए, क्योंकि जब अच्छी हैंड राइटिंग आपके एग्जाम में चेक करने वाला देखता है तो आपको अच्छे नंबर देता है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले वर्ड आता है टू। सबसे पहला शब्द क्या आएगा? टू आएगा। फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल। दोस्तों, आप कोई सा भी एप्लीकेशन लिखो, चाहे ब्रदर्स मैरिज का लिखो, चाहे 3 डेज सिक लीव का लिखो, चाहे ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, या कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, सबसे पहली चीज आती है टू, ठीक है। मतलब अगर आपने यहां से यहां तक याद कर लिया है तो ये हर एक लेटर में, हर एक एप्लीकेशन में काम आने वाला है। आप जाकर के इसके बाद देखिएगा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में भी हमने सिर्फ फॉर्मल लेटर जो 3 डेज सिक लीव है, हमने इसी चीज को भी वहीं पर यूज किया हुआ है। सो वहां पर भी सेम चीज है। आप इतना अगर रख लेते हैं तो आपको किसी भी लेटर को लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मान लीजिए अगर कोई नया लेटर आ गया और आपको वो लिखना नहीं आ रहा है, दोस्तों अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे ना, यहां से यहां तक, ठीक है, तो आपको भी अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। मतलब अगर 5 नंबर का आया तो आप उसमें 3 साढ़े 3 नंबर तो ले ही सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला टू, फिर हमने क्या लिखा? प्रिंसिपल लिखा। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे। आपका जो भी स्कूल होगा, ठीक है, उस स्कूल के नाम को आप लिखेंगे, और बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, ठीक है। फिर लिखिए स्कूल का एड्रेस। वो स्कूल कहां है, स्कूल का क्या लिखना है? आपको पता लिखना है, ठीक है। तो आप जिस भी शहर से हैं, जिस भी गांव से हैं, आप उस जगह का नाम लिखेंगे। सबसे पहले टू, फिर प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, और उसके बाद स्कूल का पता, ठीक है। और किधर लिखेंगे? आप अपने पेज के लेफ्ट तरीके से, मतलब कि बाएं तरफ लिखेंगे, ठीक है। और वो भी कैसे लिखना है? एक सीध में लिखना है। ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है। अगर आप इस नियम का फॉलो नहीं करते हैं तब नंबर कटने के चांसेस हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं एप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चे तो इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। थोड़ा 2 बार 4 बार 10 बार लिखिए, आपको ये स्पेलिंग याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये शब्द आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। क्वेश्चन से सीधा सीधा लिखिए, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के। स्पेलिंग का यहां तक बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भले आप बीच में एक आध मिस्टेक करेंगे चलेगा, बट यहां बहुत जरूरी है ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड सर, जैसा कि हमने पिछले लेटर में देखा है, रिस्पेक्टेड सर, एप्लीकेशन। बस जब आप छुट्टी के लिए लिखते हैं तो यहां पे क्या लिखते हैं? आप यहां पे लिखते हैं सिक लीव, या एप्लीकेशन फॉर क्या लिखते हैं? 3 डेज सिक लीव, ठीक है ना। तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जगह पे 3 डेज सिक लीव लिख सकते हैं। आप चाहिए तो आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, फॉर ब्रदर्स मैरिज, भाई की शादी या सिस्टर की शादी के लिए भी
तो सेम चीज आप लिख सकते हैं एक चीज को हटा के। तो आप एक याद करिए और बाकी सब पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। हमारे वीडियोस देख देख करके आप सीखिए कि कैसे लेटर लिखा जाता है, कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। रिस्पेक्टेड सर तक हो गया। फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े ही आदर के साथ, जिसे हिंदी में लिखते हैं ना सविनय निवेदन करता हूं, तो वैसे ही विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट, मैं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहता हूं। तो ये दोस्तों एक तरीका होता है, एक औपचारिक तरीका, एक फॉर्मल तरीका होता है जिसमें हम अपने लेटर को, अपने एप्लीकेशन को शुरू करते हैं। ये लाइन तो आपको रटनी ही चाहिए। कहां से? यहां से यहां तक। ये लाइन आप हर बार आपके ये काम आने वाली है। अब कोई सा भी लेटर लिखोगे ना, ये लाइन 100% यूज होगी ही होगी। तो आप इतना रट लीजिए, ठीक है। फिर उसके आगे का सिर्फ 1 या 2 लाइन आपको मेहनत करनी है हर एक लेटर के लिए। आपने एक फॉर्मेट याद किया और ये 6वीं से लेकर के 10वीं तक, 11वीं तक, जहां तक भी एप्लीकेशन आते हैं वहां तक आपको काम आएंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश उतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है ना, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। पूरे का पूरा गेम है ट्रिक का, दिमाग लगाइए, नंबर लीजिए, ठीक। सो इन योर स्कूल माय फादर हैज बीन, अब यहां से हम लिखेंगे कि हम क्यों ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले रहे हैं, मतलब हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। बिना कारण बताए काम नहीं चलेगा। सो क्या हुआ? माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। दोस्तों इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। बहुत बच्चे माय फादर हैज ट्रांसफर्ड ये बीन वर्ड को भूल जाते हैं और पूरे का पूरा लाइन गलत हो जाता है, ठीक है। सो क्या ध्यान में रखना है, एक भी शब्द मिस नहीं करना है। माय फादर, क्योंकि इतना तो सब में काम आया, यहीं से बस आपको 2 लाइन कटना है। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, अब जिस भी शहर को आप चाहो लिख सकते हो। आप चाहे तो रायपुर लिख सकते हैं, आप जो भी शहर, आप इंदौर लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपके पापा का ट्रांसफर कौन से शहर में हुआ है। एक अच्छा सा शहर का नाम जिसकी स्पेलिंग आपको क्लियर हो, लिखिए। I have to, have to का मतलब होता है करना है, ठीक है। I have to go, go का मतलब होता है जाना। सो मुझे जाना है, I have to go, मुझे जाना है। कहां जाना है? with का मतलब होता है के साथ, my family मतलब मेरे परिवार के साथ, ठीक है। तो मेरे परिवार के साथ मुझे जाना है। कहां जाना है? रायपुर। पापा का ट्रांसफर कहां हुआ है? रायपुर में हुआ है, या फिर आप बता सकते हैं जहां पे भी हुआ है। और आई हैव टू गो विथ माय फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के साथ वहां पर जाना है, ठीक है। सो काइंडली इशू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप क्या करिए? इशू करिए। इशू का मतलब होता है जारी करना, ठीक है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मुझे मेरे लिए जारी करिए। सो दैट, ताकि, सो दैट ताकि आई कैन सकूं, ठीक है। कैन का मतलब होता है सकना, तो मैं कर सकूं, क्या कर सकूं? कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूं। माय स्टडीज, स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई, ठीक है, तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आदर के साथ, I would like to state, I would like to state, मैं बताना चाहूंगा। that का मतलब होता है कि I am a, कि मैं हूं, क्या हूं? स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं, ठीक है। तो मैं विद्यार्थी हूं ऑफ क्लास 10। दोस्तों आप जिस भी क्लास के हैं यहां पर उस क्लास को लिखेंगे, ठीक है। आप 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, जिस भी क्लास में है आप इसे लिखेंगे, ठीक है। कि क्या है, कौन सी क्लास से है? क्लास इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, ठीक है। आप किससे बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल से। किससे? एप्लीकेशन के जरिए आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, तो पहले तो बताइए, ठीक है। पहले आप परमिशन देंगे, सर मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं कुछ बताना चाहूंगा। दैट क्या बताना चाहूंगा? कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ठीक है, ऑफ क्लास 10। क्लास 10 मतलब कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूं, कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूं, 8वीं का हूं, 7वीं का हूं। आप जिस भी क्लास में है, जहां पे भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आ रहा है, आप उस लाइन को वहां लिख सकते हैं, इन योर स्कूल, ठीक है। जब आप छुट्टी के लिए लिखेंगे आवेदन पत्र, तो भी सही यही चीज लिखेंगे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। माय फादर हैज बीन, मेरे पापा का, मेरे पिताजी का, ठीक है, ट्रांसफर हो चुका है। माय फादर हैज बीन। दोस्तों इस शब्द को नहीं बोलना, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, माय फादर के बाद हैज लगाते हैं और लिख देते हैं ट्रांसफर्ड, ठीक है। बीन नहीं लगाओगे तो वही गलती है और वहीं पे नंबर कटता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है।
My father has been transferred to रायपुर, मेरे पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हुआ है? रायपुर हुआ है। I have to go, मुझे जाना है। With का मतलब होता है के साथ, मुझे के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? My family, मतलब मेरे परिवार के साथ मुझे जाना है, मेरे परिवार के साथ मुझे जाना है। So kindly, kindly का मतलब कृपया, ठीक है। इशू का मतलब होता है जारी करना। So kindly जारी करिए, ठीक है, कृपया जारी करिए। क्या जारी करिए? माई का मतलब मेरा, ठीक। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। सो दैट का मतलब होता है ताकि आई कैन कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू कर सकूं, मैं जारी रख सकूं, ठीक है। जारी रख सकूं, क्या जारी रख सकूं? माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं, ठीक है। अब जैसे ही आप ये लिखते हैं उसके बाद आप थोड़ा सा एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू। बहुत सारे बच्चे खाली थैंक यू लिख के आते हैं, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको आईएनजी के साथ लिखना है, थैंकिंग यू। फिर योर्स, यहां पर एस नहीं भूलना है, ठीक है, ये एस नहीं भूलना है, यहीं पे मिस्टेक होता है, ठीक है, यही छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपको पूरा लिखना है, योर्स OBDN3, ठीक है। अगर आपको इसकी स्पेलिंग याद नहीं होती, आप इसको 10 बार 15 बार लिखिए एक जगह पर लिख के, फिर याद हो जाएगी, हमेशा काम आने वाली चीज है यार, पढ़ लो, ठीक। सो क्या लिखेंगे, और मैं टुकड़ों में समझा देता हूं, OBDN3, फिर आप अपना नाम लिखेंगे कि आप कौन है, ठीक है, फिर आप अपना क्लास लिखेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में है वो नाम की जगह में लिख सकते हैं ABC, और क्लास की जगह में कुछ भी लिख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको पूरा समझ में आया होगा। आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, बार बार इस वीडियो को देख के रिवीजन करिए, और एग्जाम के पहले तो जरूर रिवीजन करके जाइए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे ना तो वहां आपको लिखने के लिए बड़ी सरलता होगी। चलिए, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लेटर लिखना सीख जाएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।